हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की सूचना सहायक भर्ती 2023 के संबंध में। साथियों, सूचना सहायक भर्ती 2023 में 351 पदों का रिजल्ट होल्ड है। तो होल्ड रिजल्ट कब तक जारी होगा, साथ ही प्रोविजनल लिस्ट कब तक क्लियर की जाएगी, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी समय से असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं और दोस्तों होल्ड रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे साथियों, इसके संबंध में आपको समय समय पर टेलीग्राम चैनल और आपके कमेंटों के आधार पर दोस्तों आपको गाइड किया है। तो साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे होल्ड रिजल्ट, प्रोविजन लिस्ट और वेटिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के लिए निकाली गई सूचना सहायक भर्ती की अंतिम परीक्षा परिणाम की प्रथम लिस्ट जारी की जा चुकी है। वैसे साथियों, सूचना सहायक भर्ती के टोटल 3415 पदों के लिए एग्जाम करवाया गया था और इसमें से साथियों अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी के 3062 पद है और टीएसपी के 353 पद है। इसमें से साथियों प्रथम सूची में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को प्राप्त हुई थी। इसमें साथियों प्रथम सूची में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी टोटल 3064 अभ्यर्थी थे, जिसमें नॉन टीएसपी के 2732 और टीएसपी के अनुसूचित क्षेत्र के 332 अभ्यर्थी शामिल थे, जिनके साथियों जिला वरीयता भरवाने के बाद उनकी नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी किए जा चुके हैं और नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी होने के बाद अधिकांश नवचयनित सूचना सहायकों ने कार्यग्रहण भी कर लिया है। लेकिन साथियों सूचना सहायक भर्ती 3415 पदों पे थी और रिजल्ट दोस्तों 3064 पदों के लिए जारी किया गया था। इसमें से बात करें साथियों, नॉन टीएसपी के 3062 पदों के लिए वैकेंसी थी, जिसमें से 2732 का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। 330 पदों का रिजल्ट होल्ड रखा गया है। इसी प्रकार टीएस में 353 पोस्ट थी, जिसमें से 332 का रिजल्ट जारी किया गया है, 21 पोस्टें होल्ड रखी गई है। यानी साथियों टोटल 351 पदों का रिजल्ट होल्ड है। टोटल 3415 में से 3064 पदों का रिजल्ट अभी जारी किया गया है। 351 अभ्यर्थियों का और सिलेक्शन होगा। 351 पदों पर रिजल्ट होल्ड क्यों रखा गया है, तो साथियों इसमें कई कारण है, कई कंडीशन है और साथियों कई मैटर होने के कारण 351 पदों का रिजल्ट होल्ड रखा गया था। इसमें साथियों रिजल्ट में भी आपने देखा होगा कई अभ्यर्थियों का रिजल्ट मेरिट कट ऑफ लिस्ट से अधिक नंबर होने के बाद भी उनका रिजल्ट होल्ड था। तो साथियों ऐसे कई अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में या साथियों उनके प्रमाण पत्रों में कोई कमी होने के कारण ऐसे अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया था और उनका रिजल्ट रोक लिया गया था। साथ ही दोस्तों कई अभ्यर्थी कंडीशनल वाले हैं और कुछ अभ्यर्थी साथियों डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी, स्पोर्ट पर्सन भी कैंडिडेट है, जिनका रिजल्ट होल्ड रखा गया था। तो साथियों सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा 3064 पदों का परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद शेष अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में आ रहे थे और बाकी जो अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को दोस्तों कारण सहित रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजी गई थी और विभाग के द्वारा दोस्तों उसका दोबारा से परीक्षण करके और अभ्यर्थियों की जिनके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी पूर्ति थी, उनके द्वारा कमी पूर्ति करवाने के बाद दोस्तों एक दोबारा से लिस्ट अब सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी गई है। तो साथियों अब जिन अभ्यर्थियों का डेटा क्लियर हो चुका है, उन सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा और जो शेष बचे अभ्यर्थी जो प्रोविजनल में है या साथियों के इस प्रकार के उनके दस्तावेजों में कमी है और अभ्यर्थी द्वारा उनकी कमी पूर्ति नहीं करवाई गई है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट इस सप्ताह के लास्ट में या साथियों अगले सप्ताह में आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी, जिससे आपको पता चल पाएगा आपका दोस्तों रिजल्ट में मेरिट लिस्ट से अधिक नंबर होने के बाद भी फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। साथ ही दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का डेटा क्लियर हो चुका है, उनका डेटा सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जा चुका है और जिसकी पुष्टि भी साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब आलोक राज जी ने कर दी है, जो आपने दोस्तों सभी ने देख लिया होगा। उनके द्वारा ट्वीट करके सभी अभ्यर्थियों को बता दिया गया है कि सूचना सहायक भर्ती का आज विभाग के द्वारा लगभग 175 कैंडिडेट की लिस्ट आई है और जल्दी इसका रिजल्ट निकालने का प्रयास किया जाएगा। यानी साथियों जिन अभ्यर्थियों का डेटा क्लियर हो चुका है, लगभग 175 अभ्यर्थी है जिनका डेटा बोर्ड को प्राप्त हो चुका है और जल्दी दोस्तों अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इन अभ्यर्थियों के जो पात्र अभ्यर्थी है उनका अंतिम परिणाम जारी करके सेकेंड लिस्ट जारी करेगा। उसके बाद रिजल्ट की रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को प्राप्त होने के बाद इनकी नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी किए जाएंगे। जो संभवतः दोस्तों 25 सितंबर को जो रोजगार मेला है उससे पहले इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करके इनको नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी करने का प्रयास है। इसके संबंध में साथियों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को बता दिया था कि सूचना सहायक भर्ती की प्रोविजनल लिस्ट इस सप्ताह या अगले सप्ताह में जारी हो सकती है। साथ ही रिजल्ट की पूरी संभावना है। इस संबंध में कोई भी अपडेट होगी तो आपको यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए आप सभी अभ्यर्थियों को भी प्रयास करना चाहिए। साथ ही जिन अभ्यर्थियों की लिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है उनका रिजल्ट निकल जाएगा, बाकी शेष पदों पर दोस्तों फिर से रिजल्ट होल्ड रह जाएगा। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों प्रयास करना चाहिए जल्दी से जल्दी सबसे पहले प्रोविजनल लिस्ट निकलवाए और निकलवाने के बाद साथियों जो भी आपके दस्तावेजों में या कोई भी कमी पूर्ति है उसकी पूर्ति करवाते हुए एक साथ 351 पदों पर रिजल्ट निकलवाने का प्रयास करना चाहिए। साथियों ये आप सभी मिलकर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन साथियों इसके लिए प्रयास आप सभी को करना होगा, तभी दोस्तों एक साथ रिजल्ट निकल सकता है। अन्यथा दोस्तों 2-3 टुकड़ों में जाकर ये पूरा रिजल्ट निकलेगा।
इसमें साथियों कुछ अभ्यर्थियों का सवाल ये भी था कि हमारी जन्म तारीख कट ऑफ के बराबर है, क्या हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी नीचे तक जा सकती है। तो साथियों इसको लेकर मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि 351 पदों पर अभ्यर्थी को और चयन किया जाना है तो कट ऑफ तो दोस्तों निश्चित ही नीचे जाएगी। अब कौन सी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की पोस्ट होल्ड रखी गई है और कौन सी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का और सिलेक्शन किया जाएगा उस पर निर्भर करेगा। यानी जिस कैटेगरी के साथियों अभ्यर्थियों की पोस्ट होल्ड है और उसी कैटेगरी के कट ऑफ भी नीचे जाएगी, तो ये देखने वाली बात रहेगी साथियों कितने अभ्यर्थियों का कौन सी कैटेगरी से अब 351 पोस्टों पर सिलेक्शन होगा। तो साथियों इसमें कई कैटेगरी के अभ्यर्थी ऐसे हैं केवल जन्म तारीख की वजह से कट ऑफ से बाहर हुए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन साथियों देखने वाली बात यह भी है, जो कट ऑफ निकाली गई है उस कट ऑफ से ऊपर भी काफ़ी अभ्यर्थी है जिनका रिजल्ट होल्ड है, और जिस कारण से उनका रिजल्ट होल्ड रखा गया है यदि उनका क्लियर होता है तो साथियों पहले उनका सिलेक्शन होगा, उसके बाद साथियों नीचे वाले अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों बात करें वेटिंग लिस्ट की, काफ़ी अभ्यर्थी दोस्तों वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों मैंने आपको पहले भी बताया और फिर से आपको बता रहा हूँ, जब तक साथियों सभी अभ्यर्थी जिनका फाइनल रिजल्ट जारी किया जा चुका है और जिन 351 पदों का रिजल्ट होल्ड है उनका रिजल्ट जारी करने के बाद सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी हो जाएंगे। उन सभी अभ्यर्थियों को कार्यकरण की रिपोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग को प्राप्त होने पर ही आइडिया लग पाएगा कि कितने अभ्यर्थी कार्यकरण कर चुके हैं और कौन से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उनका नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी होने के बाद भी कार्यकरण नहीं कर रहे हैं या कार्यकरण करना नहीं चाहते हैं। ऐसे अभ्यर्थी को दोस्तों एक बार नोटिस जारी करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद भी यदि अभ्यर्थी द्वारा कार्यकरण नहीं किया जाता है तो उनके नियुक्ति और पदस्थापना आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे और उसके बाद साथियों वेटिंग लिस्ट निकलेगी। यह अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान रखना है, जिस कैटेगरी का अभ्यर्थी कार्यकरण नहीं करेगा उसी कैटेगरी का अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में से चयन होगा। जैसे साथियों को दिव्यांगजन अभ्यर्थी है तो उसकी जगह दिव्यांगजन अभ्यर्थी, स्पोर्ट पर्सन है तो स्पोर्ट पर्सन, कोई विडो महिला है तो विडो महिला का ही सिलेक्शन होगा। यानी साथियों जिस कैटेगरी का अभ्यर्थी होगा उसी कैटेगरी का अभ्यर्थी का अंतिम रूप से वेटिंग लिस्ट में से चयन किया जाएगा। लेकिन साथियों इसमें अभी काफ़ी समय लगने वाला है, हो सकता है दोस्तों इसमें 1-2 महीने में सारा काम हो जाए या और भी ज़्यादा समय लग जाए, इसलिए साथियों इसमें ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना है। यदि साथियों आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और कोई अभ्यर्थी कार्यकरण नहीं करेगा तो आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर आएगा, तो उसमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरा मानना यही है साथियों, जिन अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं आपको दोस्तों आगे अन्य भर्तियों की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। यदि इसमें सिलेक्शन होगा तो निश्चित ही दोस्तों आपको बुला लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपके द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे थे उन सभी सवालों के जवाब भी इस वीडियो में मिल गया होगा, और जो लेटेस्ट अपडेट थी साथियों उसकी जानकारी भी आपको मिल चुकी है। इसके अलावा साथियों और कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को आप ज्वाइन करके रखें, जिससे साथियों सूचना सहायक भर्ती के साथ ही समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।